जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello everyone, how are you all? I hope you all safe in your homes. So start chapter number 10, days, month and years. आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 10, डेज, मंथ एंड ईयर। इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में रीड करेंगे, डे के बारे में रीड करेंगे एंड ईयर के बारे में रीड करेंगे। ओके, सो जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 3 पिक्चर दी हुई है। 3 पिक्चर्स आर गिवन। सी द फर्स्ट पिक्चर, व्हेन इज योर बर्थडे। आपको अपनी बर्थडे की डेट लिखनी है आपको यहाँ पर। ओके, केक की इमेज आपको दी हुई है, इट मीन्स आपका बर्थडे कब है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो भी आपकी बर्थडे की डेट है ना वो आपको फिल करनी है। जैसे आपका बर्थडे 4 जनवरी को आता है तो 4 जनवरी आपको इसमें फिल करना है। 15 फरवरी को आता है तो 15 फरवरी आपको इसमें फिल करना है। ओके, जो भी आपकी बर्थडे की डेट है ना वो आपको इसमें फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच डे डू यू हैव योर गेम्स पीरियड इन स्कूल। आपके स्कूल में गेम्स पीरियड कब होते हैं? स्पोर्ट्स डे पे होते हैं ना। स्पोर्ट्स डे पे हम कितने सारे गेम्स खेलते हैं, तो इसमें आपको क्या फिल करना है? स्पोर्ट्स डे। ओके, स्पोर्ट्स डे। आई विल रिपीट स्पेलिंग ऑफ स्पोर्ट्स डे, SPORTS, sports, DAY. I will repeat again, SPORTDAY, sports day. Next question number 3, on which day is Christmas celebrated? Christmas जो है ना कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? 25th December. So we have to write down spelling of 25th December, DECEMBER, December. Okay, so exercise is done. Every day we do different activities at the same times. हर दिन हम कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज सेम टाइम पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। जैसे आप वेन स्कूल आते हो ना 8 o'clock को बस से या वैन से जो भी आते हैं आप, तो कब आते हो आप? मॉर्निंग में। तो स्कूल कुछ एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटी हम सेम टाइप पे करते हैं तो मॉर्निंग में ही स्कूल आते हैं। वी ईट लंच इन द आफ्टरनून। जब स्कूल से हम घर जाते हैं 1 o'clock 2 o'clock हमको हो जाती है तो हम आफ्टरनून में क्या करते हैं? लंच करते हैं। एंड एट नाइट वी गो टू बेड। और रात को हम सो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम। टाइम कैन बी मेजर्ड। मेजर्ड मतलब मापा जाता है। टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। टाइम को हम किस में मेजर कर सकते हैं? आवर्स मीन्स घंटे में, मिनट्स में और सेकेंड में। हमारे पास सबके पास वॉच होती है, हम देखते हैं ना, मोबाइल में भी हम देखते हैं कितने बजकर कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए। ओके, अ वॉच और अ क्लॉक टेल अस द टाइम। हमें टाइम कौन बताता है? क्लॉक या वॉच। इट मोस्टली हैज़ 2 हैंड्स। ज़्यादातर जो क्लॉक होती है ना उसमें 2 हैंड्स होते हैं। द शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक शोज हावर। जो इसका शॉर्ट हैंड्स होता है ना वो किसको शो करता है? देखो यहाँ पे आपको क्लॉक की इमेजेस भी दी हुई है। इसमें देखो जो शॉर्ट हैंड है ना 2 पे है, ये किसको शो कर रहा है? हावर मीन्स घंटे को। और जो लॉन्ग हैंड है ना ये किसको शो करता है? मिनट्स को।
ओके, शॉर्ट हैंड तो हावर मीन्स घंटे को शो करता है और लॉन्ग हैंड मिनट को शो करता है। बस किसी किसी वॉच में 3 हैंड भी होते हैं। जो अदर हैंड है ना, वो किसको शो करता है? वो सेकंड को शो करता है। द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स, समटाइम्स वन मोर हैंड कॉल्ड द सेकेंड हैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। कभी कभी हम वॉच में देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा हैंड भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड। इट मूव्स वन स्पेस एवरी सेकेंड। ये हर सेकेंड अपनी जो स्पेस होती है ना, उसमें मूव करता रहता है। सेकेंड हैंड इसको बोलते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स। ओके, अब हमको टाइम फिल करना है। यहाँ पर जो क्लॉक में टाइम है ना, वो सी द फर्स्ट क्लॉक। देखो, इसमें मिनट वाला हैंड और हावर वाला हैंड दोनों किस में? 6 पर। इट मीन्स हावर वाला है, इट मीन्स ये किसको शो कर रहा है? घंटे को। तो इसमें कितना टाइम हुआ? 6। बट देखो, लॉन्ग हैंड भी 6 पर ही है ना, तो इट मीन्स 30 मिनट्स। तो इसमें टाइम कितना हुआ? 6:30 हो गया। दोनों हैंड 6 पर ही है। 5 का डिफरेंस आता है ना मिनट में। ओके, तो 6:30 हमको इसमें फिल करना है। मिनट्स में हम क्या लिखेंगे? 30, और हावर वाले हैंड में लिखेंगे हम 6। नेक्स्ट बी पिक्चर। देखो, इसमें कितना टाइम हो गया? 11 o'clock। इसमें हावर वाला हैंड किस पे? 11 पे। इट मीन्स 11 और 12। देखो, 12 पे बिग वाला हैंड है, मिनट्स वाला। इट मीन्स 00। अगर ये 1 पे होता ना, तो इट मीन्स क्या होता? 5 मिनट्स हो जाती। 2 पे होता तो 10 मिनट्स। तो 11 o'clock हो गया ना, तो हम बी में तो लिखेंगे 11, ऊपर लिखेंगे 00। इट मीन्स 11 वो क्लॉक। सी द थर्ड पिक्चर, सी पिक्चर। इसमें देखो, जो हैंड वाला हैंड है वो किस पे है? जो छोटा वाला हैंड है, स्मॉल हैंड, वो किस पे है? शॉर्ट हैंड किस पे है? वो हावर वाला हैंड किस पे? 8 पर। इट मीन्स 8 o'clock। बट देखो, ये जो बिग हैंड है, मिड वाला हैंड है, ये किस पे है? 3 पर। इट मीन्स 3 5 15। तो इसमें कितना टाइम हुआ? 8 o'clock, बट 8:15 हुआ। ओके, 8:15 टाइम हुआ। फर्स्ट में 6:30, बी वाले में 11 o'clock एंड सी में 8:15। यहाँ पर हमको थोड़ा सा करेक्शन करना है। आपके स्टडी नोट में ना, यहाँ 00 हमने लिखा है 11 o'clock, वहाँ पे 60 लिखा हुआ है। 60 नहीं है आंसर, 00 ही आएगा यहाँ। नाउ व्हाट इज द डे? डे क्या होता है? द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप। हमारी जो अर्थ है ना, स्पिन करती है, मतलब घूमती है। किसकी जगह? किसकी तरह मूव करती है? किसकी तरह घूमती है? ये टॉप की तरह। हमारे सबके पास टॉप होता है ना, जब हम छोटे थे टॉप से खेलते थे। हिंदी में इसको हम लट्टू भी बोलते हैं ना। तो ये राउंड करता है टॉप की जैसे। टॉप में हम देखते हैं नीचे छोटा सा पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो ये अपनी एक्सिस पर ही मूव करती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू सन इज कॉल्ड अ डे। जितना टाइम अर्थ को अपनी एक्सिस पर 1 मोमेंट में लगता है, 1 टाइम राउंड करने में लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डे। सन के चारों तरफ तो मूव करती है, बट जब ये अपनी एक्सिस पर 1 टाइम मूव करती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डे बोलते हैं। पूरा एक चक्कर करती है अपनी ही एक्सिस पर, सन के चारों तरफ नहीं, अपनी ही एक्सिस पर मूव करती है। तब क्या बनता है? डे बनता है। देखो, आपको इसमें पिक्चर भी शो की हुई है। अर्थ कैसे मूव करती है, कैसे स्पिन करती है, टॉप के जैसे। डेज ऑफ अ वीक। अब देखो, वीक में कौन कौन से डेज होते हैं? फर्स्ट डे कौन सा होता है? संडे। देयर आर 7 days इन अ वीक। देयर आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इज अ हॉलीडे। तो फर्स्ट डे कौन सा होता है? संडे होता है। Do you know kids? The name of days are based on Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn। जो डेज होते हैं ना, ये किसके नेम पर है? ये सन, मून, मार्स, मरकरी वगैरह है ना, इनके नाम पर है। जैसे संडे, संडे किसके नेम पे है? देखो, जो संडे है वो सन के नेम पे है, संडे। मंडे ये मून के नेम पे है, मून डे है ना। संडे, मंडे किसके नेम पे है? मून पर। ट्यूसडे ये मार्स के नेम पे है,
और मरकरी, मरकरी के नेम पे क्या है, वेडनेसडे। जैसे मरकरी को हिंदी में बुध बोलते हैं और वेडनेसडे को हम हिंदी में बुधवार बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे संडे, संडे को रविवार बोलते हैं ना, तो संडे, सन मीन्स सन का हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, तो रविवार। फिर सोम, सोम मतलब चंद्रमा, तो सोमवार। मार्च, मार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगल, तो मंगलवार। ट्यूसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगलवार। देन मरकरी, मरकरी बुधवार, ओके, वेडनेसडे। थर्सडे बृहस्पतिवार हम बोलते हैं, तो बृहस्पति ग्रह, जैसे हम इसको जुपिटर बोलते हैं। वीनस, वीनस मतलब फ्राइडे, शुक्र, शुक्रवार। और सैटर्न मतलब शनिवार, ओके। तो ये जो नेम है ना, ये इनके इस पर बेस्ड है। जैसे सन से संडे, मून से मंडे, मार्च से ट्यूसडे, मरकरी से वेडनेसडे, देन जुपिटर से थर्सडे, वीनस से फ्राइडे एंड सैटर्न से सैटरडे, ओके। नेक्स्ट टाइम टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डे कम्स बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले कौन सा डे आता है, आंसर इज फ्राइडे। प्लीज राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे, FRIDAY, Friday. I repeat again, FRIDAY, Friday. Now question number 2, the day that comes after Tuesday. Tuesday के बाद कौन सा डे आता है, Tuesday after Wednesday. Yes, so write the spelling of Wednesday, WEDNESDAY, Wednesday. I will repeat again, WEDNESDAY, Wednesday. Now next topic is what is a year. अब देखो year क्या होता है, the earth is also move around the sun. देखो हमारी अर्थ जो होती है ना, 2 टाइम मूव करती है, स्पिन करती है। 1 टाइम तो अपनी एक्सिस पर ही मूव करती है, वो स्पिन करती है, घूमती है। और सेकंड राउंड से 1 टाइम तो अपनी एक्सिस पे घूमेगी, बाकी अब सन के भी चारों तरफ वो राउंड करती है। देखो इसमें पिक्चर भी दी हुई है, ये सन है, इसके चारों तरफ हमारी अर्थ मूव कर रही है। अपनी एक्सिस पर तो वो घूमती है, साथ में सन के चारों तरफ भी घूमती है वो। The time taken by the earth move around the sun once on a fixed path is called 1 year. देखो वो अपनी एक्सिस पे ही घूमती है, तो उसमें क्या बनता है, डे, है ना। जो पार्ट सन के सामने आता है वहाँ पे डे होता है, जो बैक साइड में होती है वहाँ पे नाइट होती है। बट जब वो पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है ना, सन के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाती है, उसका जो पाथ होता है फिक्स्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अब देखो ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल, द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू गो अराउंड द सन। हमारी अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तो इसको एक चक्कर, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 आवर्स, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं इसको। Therefore, a year has 365 full days. इसका मतलब 1 ईयर में 365 फुल डेज होते हैं, बट वो 6 आवर्स भी होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, 666 काउंट होके एक पूरा डे बन जाता है हर 4 साल में, है ना। तो हर 4 साल में एक पूरा डे बन के वो उसमें काउंट होता है, तो टोटल कितने डेज हो जाते हैं, 366। उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और वो पता है वो डे किसमें काउंट होता है, फेब्रुअरी में। जनरली तो फेब्रुअरी 28 डेज की होती है, पर वो डे उसमें काउंट हो जाता है ना, तो 29 डेज होते हैं। Therefore, a year has 365 full days. A year with 366 days is called a leap year. It comes after every 4 years. हर 4 साल में लीप ईयर आता है। क्यों? क्योंकि 6 आवर्स होते हैं ना, तो टोटल 24 आवर हो जाते हैं हर 4 ईयर्स में, इसलिए वो लीप ईयर हो जाता है। अब देखो आपको यहाँ पे कैलेंडर की पिक्चर भी दी हुई है जनवरी की, है ना। यहाँ पे संडे मंडे लिखा होता है और डेट लिखी होती है, पूरा कैलेंडर होता है ये।
नेक्स्ट टॉपिक इज मंथ इन अ ईयर। अब देखो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं टोटल? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक ईयर में 1 ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? दीज आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। द 7 months shown in red, जो रेड कलर से हमको 7 months दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये कितने डेज होते हैं इसमें टोटल? 31 है ना। टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। बट ये हमको रटना नहीं है, इसको हम ट्रिक से पूरा समझेंगे। जब हमारी लाइव क्लास होगी ना तो हम इसको टोटल पूरा अच्छी तरह से ट्रिक से समझ लेंगे, है ना। तो जो 7 मंथ हैं वो कितने डेज के होते हैं? 31 डेज के, जो रेड हमको शो किए हुए, जैसे जनवरी है ना, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। द 4 मंथ शोन इन ब्लू। अब ये ब्लू कलर के जो हमको मंथ दिख रहे हैं ना, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये हमको ब्लू कलर के दिख रहे हैं। इट मीन्स ये 30 डेज के हैं। ओनली फेब्रुवरी हैज 28 डेज। ओनली फेब्रुवरी में ही 28 डेज होते हैं। ये हमको येलो कलर का दिख रहा है ना, इसमें ही 28 डेज होते हैं। नाउ लेट अस डू थिंक एंड राइट। अब इसमें हमको क्या करना है? विच ईयर इज दिस? अभी कौन सा ईयर चल रहा है वो आपको फिल करना है। इट मीन्स 2022। व्हाट इज द मंथ? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसमें है ना क्वेश्चन ये ऐसा है, वो इसमें मंथ अभी कौन सा चल रहा है तो आपको फिल करना है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो आपको जनवरी फिल करना है। व्हाट डे इट इज? अब आज कौन सा डे है, वो डे आज आपको फिल करना है। नेक्स्ट, डू यू नो इन अ लीप ईयर फेब्रुवरी हैज 29 डेज। फेब्रुवरी लीप ईयर में 29 डेज की होती है। क्यों होती है 29 डेज की? क्योंकि जो हमारी अर्थ पूरा मूव करने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 365 तो डेज होते हैं और 6 हावर्स होते हैं। तो 666 ये काउंट हो जाते हैं ना हर 4 साल में, इसलिए पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। इट मीन्स एक डे बन जाता है। इसलिए फरवरी लीप ईयर में 29 डेज की होती है। नेक्स्ट टाइम टू आंसर, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमको करना है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फरवरी हैज 30 डेज। नो, जनरली फरवरी 28 डेज की होती है, बट लीप ईयर में 29 डेज की होती है। तो फर्स्ट में हमको एफ लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 365 डेज मेक अ ईयर। यस, 365 डेज मिलके एक ईयर बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर। यस, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। हमने नंबर्स के रीड किए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। फोर्थ क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस इन इट्स एक्सिस, इट्स कॉल्ड अ ईयर। नो, उसको ईयर नहीं बोलते, उसको डे बोलते हैं। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर मूव करती है इट मीन्स डे, और जब वो सन के चारों तरफ मूव करती है इट मीन्स ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एफ करना है। सो आई विल रिपीट ऑल आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज ट्रू, एंड क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज फॉल्स। नाउ की टर्म्स, डे, what is the meaning of day? Time taken by the earth to spin around once on its axis. जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं? डे। ईयर, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। जब अर्थ सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर मूव करती है, अराउंड करती है, चक्कर लगाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ईयर। लीप ईयर, अ ईयर विथ 66 डेज। जब 66 डेज हो जाते हैं ना हर 4 साल में, तब उसको लीप ईयर बोलते हैं। नाउ आई नो, अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है? अ वॉच और अ क्लॉक टेल अस द टाइम। वॉच या फिर क्लॉक हमें क्या शो करती है? टाइम शो करती है। द अर्थ मूव्स इन 2 वेज। अर्थ जो होती है ना 2 वेज में मूव करती है। फर्स्ट तो अपनी एक्सिस के चारों एक्सिस पर ही मूव करती है, सेकेंड अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, तो 2 वे में मूव करती है।
द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस इज 1 डे। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है, इट मीन्स 1 डे कंप्लीट। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव वंस अराउंड द सन इज 1 ईयर, इट मीन्स 365 डेज। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगता है ना, उसको हम 1 ईयर बोलते हैं। अ वीक है 7 डेज, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। यस, हमने रीड किया था। अ ईयर विथ 66 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जब ईयर में 366 डेज होते हैं ना, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ओके किड्स, सो बाय एवरीवन।